पांच किस्म के बंदों को कभी भी बेटी का रिश्ता मत देना, चाहे जितनी ही दौलत क्यों ना हो, भले जितनी ही पैसा क्यों ना हो, भले जितनी ही जायदाद क्यों ना हो, उसे बेटी का रिश्ता मत देना। नंबर वन, जो बंदा शराबी हो, शराब का आदी हो, शराब पीता हो, शराबी को बेटी का रिश्ता मत देना। क्योंकि जब बंदा शराब पी लेता है तो फिर उसकी गैरत ईमानी चली जाती है। जब बंदा शराब पी लेता है तो उसको पहचान अपनी मां की नहीं रहती, उसे पहचान बाप की नहीं रहती, उसे पहचान अपनी बेटी की नहीं रहती, उसे पहचान बाप की नहीं रहती। जब वो इन मुकद्दस हस्तियों की पहचान नहीं रख सकता शराब पीने के बाद, जब वो बाप को नहीं पहचान रहा, जब वो मां को नहीं पहचान रहा, जब वो अपने मुकद्दस रिश्तों को नहीं पहचान रहा, तो बता तू अगर शराबी को बेटी दे देगा, शराबी के निकाह के अंदर बेटी दे देगा, तो तेरी बेटी को वो शराबी कैसे पहचानेगा? तेरी बेटी को तो माज़अल्लाह शराबी बात बात पर तलाक की धमकियां भी देगा। तेरी बेटी को शराबी दिन रात मारेगा, पीटेगा। हो सकता है इतना भी माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह कर सकता है कि वो अपने शराबी दोस्तों को बुलाकर अपनी घरवाली के साथ जबरदस्ती ज़िना भी करवा सकता है, क्योंकि उसकी गैरत ईमानी तो चली गई है। अब वो कुछ भी कर सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। और शराबी के मुताल्लिक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा शराबी को अपनी बेटी दे रहा है निकाह के अंदर, वो यूं न समझे कि मैं शराबी को अपनी बेटी निकाह के लिए दे रहा हूं, बल्कि यूं समझे कि शराबी को अपनी बेटी जिना के लिए दे रहा हूं। जो बंदा अपनी बेटी शराबी को दे रहा है वो निकाह के लिए नहीं बल्कि वो जिना के लिए दे रहा है। मेरे नबी का फरमान है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, शराबी के लिए इतना फरमाया अगर कोई बंदा शराब पीता है तो शराब पीते पीते अगर वो बीमार हो गया तो उसका हाल पूछने तक न जाओ। हालांकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक सुन्नत है बीमार का हाल पूछना, ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहां फरमा रहे हैं, शराबी अगर बीमार हो जाए तो उसका हाल पूछने तक न जाओ। इतना मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शराबी से नाराजगी का इजहार किया, इतना मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शराबी के लिए फरमाया। और कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, क्या कहता है शराबी के बारे? अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इन्नमल खम्र, शराबें नहीं पीनी। अल्लाह कुरान में शराब को हराम करार दिया है। यार वो जब खुदा की नहीं मान रहा, वो जब कुरान की नहीं मान रहा, तो बता तू उसे बेटी दे रहा है, तेरी बेटी को कब मानेगा? लिहाजा शराबी को बेटी मत देना, चाहे जितनी ही दौलतमंद क्यों ना हो। नंबर दो, सूदखोर को, जो बंदा सूद खाता हो, उससे भी बेटी का रिश्ता मत देना, बेटी का निकाह उसके साथ भी मत करना। क्योंकि कुरान के अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तअकुलुर रिबा, सूद ना खाओ। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है सूद ना खाओ, अल्लाह भी फरमा रहा है सूद ना खाओ, कुरान भी ऐलान कर रहा है, वाज़ेह ऐलान है कि सूद ना खाओ, सूद हराम है। कुरान ने सूद को हराम करार दिया है। लेकिन जो बंदा सूद खा रहा है वो हराम खा रहा है, उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसका उठना बैठना हराम। जब वो खुद यार हराम खा रहा है तो बता तूने अगर उसे बेटी दे दी तो तेरी बेटी को वो कब हलाल खिलाएगा? अपने बच्चों को वो कब हलाल खिलाएगा? फिर जो बंदा हराम खा लेता है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होती। हराम खा के नमाजें पढ़ता रहे कोई फायदा नहीं उसे, हराम खा खा के रोजे रखता रहे, हज करता रहे, ज़कातें देता रहे, सदका खैरात करता रहे, कोई फायदा नहीं उसे, जब तक वो हलाल नहीं खाएगा। ये चीजें उस वक्त फायदा देगी जब बंदा हलाल खाएगा, तो फिर दुआ में भी असर होगा, फिर इबादत में भी असर होगा। जो बंदा खुद नहीं हलाल खा रहा, वो अपनी बीवी को, अपने बच्चों को कैसे हलाल खिलाएगा? ये देखिए, कुछ लोग कहते हैं, बाज लोगों का कहना है कि जो बंदा सूद खा रहा है, सूद ले रहा है, सिर्फ वो गुनहगार है, बाकी तो गुनहगार नहीं है ना। नहीं, शरीयत पाक कहते हैं जो बंदा सूद ले रहा है वो भी गुनहगार है, जो दे रहा है वो भी गुनहगार है, जो सूद को दर्ज कर रहा है, लिख रहा है, वो भी गुनहगार है, जो सूद के ऊपर गवाह बन रहा है वो भी गुनहगार है, और बराबर के गुनहगार हैं। ये नहीं कि खाने वाले पर गुनाह है और देने वाले पर नहीं है, लेने वाले पर है देने वाले पर नहीं। जितना गुनाह लेने वाले पर है इतना गुनाह सूद का देने वाले पर है, जितना देने वाले पर है उतना गवाह पर है, उतना ही दर्ज करने वाले पर है। सूद का ये गुनाह है, सूद को कुरान ने हराम करार दिया है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सूदखोर को रिश्ता कभी मत देना,
क्योंकि खुद हराम खा रहा है, तेरी बेटी को कैसे हलाल खिला सकता है वो। नंबर 2 आ गया। नंबर 3, जो बंदा बेगैरत हो, जिसकी मां जिसकी बहनें नंगे सर बाजार जाती हो और उसे परवाह ना होती हो, जिसकी मां जिसकी बहनें गानों पर डांस करती हो, बल्कि वो खुद भी साथ डांस करता हो, वो बंदा बेगैरत है, उसे परवाह तक नहीं है। मां और बहन, घर की औरतें जो हैं, घर से श्रृंगार करके गैर मर्दों को दिखाने के लिए जाती हैं बाजार के अंदर, सर पर दुपट्टा नहीं होता, कपड़े इतने टाइट पहने हुए होते हैं, वो बंदा बेगैरत है, उसे कुछ भी नहीं होती, परवाह नहीं होती। उसकी बहन, उसकी मां बाजार के अंदर जा रही है लेकिन उसे परवाह ही नहीं है, वो बंदा बेगैरत है, बेहया है। फरमाया उसे भी बेटी का रिश्ता नहीं देना, क्योंकि अगर तूने उसे बेटी का रिश्ता दे दिया, तेरी बेटी अगर बाहया है, तेरी बेटी अगर शर्म हया वाली है, तेरी बेटी पर्दादार है, जब वो उनके पास जाएगी बेहया औरतों के साथ रह रहकर वो भी उसी तरह की बन जाएगी। इसीलिए अपनी बेटी का रिश्ता जहां भी करना, देखभाल पे करना, बेगैरत शख्स ना हो, बेगैरत शख्स के साथ अपनी बेटी का निकाह नहीं करना। नंबर 4, जो बंदा वालदैन का नाफरमान हो, जो बंदा वालदैन की नाफरमानी करता हो, जो बाप को बाप ना समझता हो, मां को मां ना समझता हो। यार जिस मां ने उससे 9 महीने अपनी पेट के अंदर रखा, 10 महीने कमोबेश अपने पेट के अंदर रखा, इतनी तकलीफें बर्दाश्त की, फिर उसके पैदा होने, जन्ने के वक्त, जन्म देते वक्त जो मां को तकलीफ हुई, वो तो मां ही जानती है ना कितनी तकलीफ हुई है। लेकिन आज बच्चा जवान हुआ है, मां का कुछ भी एहसान नहीं है उसके ऊपर, मां को कुछ समझ भी नहीं रहा, वो बाप को कुछ समझ भी नहीं रहा। वो अगर उसके दिल के अंदर मां बाप का अदब नहीं है तो उससे भी बेटी का रिश्ता नहीं देना। देखिए, जब मां बाप के एहसानों को नहीं मान रहा, मां बाप के एहसानों का बदला नहीं दे रहा उन्हें, मां इन मुकद्दस हस्तियों की जब वो पहचान नहीं कर रहा, तो बता, अगर तू उसे बेटी दे देगा अपनी निकाह के अंदर, क्या वो तेरी बेटी की इज्जत रखेगा, तेरी बेटी की परवाह करेगा? जब उसको मां बाप की परवाह नहीं, तेरी बेटी की कैसे परवाह करेगा वो। नंबर 5 आखिरी, फरमाया जो बेनमाजी हो, बेनमाजी को भी कभी बेटी का रिश्ता नहीं देना, बेनमाजी को बेटी का रिश्ता मत देना, चूंकि बेनमाजी से खिंजीर भी पनाह मांगता है। यार जिससे खिंजीर पनाह मांग रहा है, नजसुल ऐन है, वो पनाह मांग रहा है, तू उसे बेटी दे रहा है। यार जिससे खिंजीर पनाह मांगता है। एक बुजुर्ग अल्लाह वाले का गुजर हुआ एक जंगल से, और उन्होंने देखा कि खिंजीर है, नजसुल ऐन है, वो खिंजीर जंगल के अंदर जो झाड़ियां होती हैं, जंगल के अंदर जो बूटे वगैरह होते हैं, सुबह का वक्त था, वो उन झाड़ियों के अंदर मुंह देकर, मुंह छुपा कर खड़ा था। उस बुजुर्ग ने, उस अल्लाह वाले ने उस खिंजीर से पूछा, अब आप सोच रहे होंगे क्या जानवर भी बोलते हैं? अरे यार, अगर बुलवाने वाला अल्लाह का वली हो, बुलवाने वाला मर्द कलंदर हो, तो जानवर भी बोल पड़ते हैं। उस बुजुर्ग ने उस जानवर से पूछा, उस खिंजीर से पूछा कि तू यहां पे सुबह का वक्त है, रास्ते के ऊपर खड़ा है और छुप के खड़ा है, तेरा मिशन क्या है, तेरा मकसद क्या है यहां पर खड़े होने का? तेरा मकसद यही है कि यहां से कोई बंदा गुजरेगा, यहां से कोई शख्स गुजरेगा, मैं उसे अपना शिकार बनाऊंगा। यहां से कोई नबी पाक अलैहिस्सलाम का आशिक गुजरेगा, दीवाना गुजरेगा, नबी पाक का गुलाम गुजरे गया, तो क्या तू उसे फाड़ेगा? क्या तू उसे नुकसान पहुंचाएगा? वो कहता है, सरकार मैं इसलिए नहीं खड़ा हूं। आपने फरमाया तो किस लिए खड़ा है? वो कहता है, मैं इसलिए खड़ा हूं, सुबह का वक्त है, मैं कहता हूं, मैं मुंह छुपा के इसलिए खड़ा हूं कि सुबह के वक्त मेरे माथे कोई बेनमाजी ना लग जाए। वो कहता है, वजह क्या है? खिंजीर ने जवाब दिया कि वजह यह है कि जब खिंजीर कहता है, जब सुबह के वक्त मेरे माथे सुबह के वक्त जब बेनमाजी लग जाता है, तो मुझे उस दिन का शिकार नहीं मिलता, लिहाजा मैं बेनमाजी से पनाह मांगता हूं। यार एक खिंजीर होकर बेनमाजी से पनाह मांग रहा है, तू उसे अपनी बेटी दे रहा है। खुदारा, जिन शख्सों में ये 5 सिफात पाई जाती हों, नंबर 1, जहां भी अपनी बेटी का रिश्ता करना है, वहां पर दौलत नहीं देखनी, वहां पर जमीनें नहीं देखनी, वहां पर रकबा नहीं देखना कि यार इसकी जमीन कितने है, इसका रकबा कितना है, ये लड़का जो है दिहाड़ी कितना कमा लेता है, ये लड़का जो है महाना कितना जमा कर लेता है, ये नहीं देखना। खुदारा, जब भी बेटी अपनी का रिश्ता करना,
تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ بچہ نمازی ہے کہ نہیں ہے، یہ بچہ صبح کتنے بجے اٹھتا ہے۔ یہ تو نہیں کہ بچہ 8 بجے نہ اٹھتا ہو، 10 بجے اٹھتا ہو، 8 بجے اٹھتا ہو، صبح کی نماز بھی نہ پڑھتا ہو، تلاوت قرآن بھی نہ کرتا ہو، کہیں یہ بھی آپ نے سوچا ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں دیکھنا کہ بچہ نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا، یہ نہیں دیکھنا ہم نے کہ بچہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے کہ نہیں کرتا، بس ہم دیکھتے یہ ہیں کہ بچہ پیسے کتنا کما لیتا ہے، بچے کی جائیداد کتنی ہے۔ لہذا جہاں بھی بیٹی کا رشتہ کرنا، وہاں پر دیکھ بھال کی کرنا کہ بندہ شرابی تو نہیں، کہیں بندہ سود خور تو نہیں، کہیں یہ لڑکا ماں باپ کا نافرمان تو نہیں، کہیں یہ بے غیرت تو نہیں، کہیں یہ بے نمازی تو نہیں۔ ان 5 بندوں سے بچ کر اپنی بیٹی کا رشتہ